नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट साथी पर। मैं हूं संदीप चौहान। आज हम फिजिक्स के टॉप 25 पीवाईक्यू जो सीधे आपके एसएससी रेलवे और स्टेट एग्जाम के पेपर से लिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और 25 में से 20 क्वेश्चन आपने अगर सही कर लिए तो समझो आपकी तैयारी 100% पक्की है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा हमारा डिस्टेंस का, दूरी का मात्रक हो जाएगा हमारा प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि की गति अधिकतम किस में होती है? तो ध्वनि की गति अधिकतम किस में हो जाएगी? ध्वनि की गति अधिकतम हो जाएगी स्टील में, स्टील में हो जाएगी भैया ध्वनि की गति बिल्कुल अधिकतम हो जाएगी। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप यूज करेंगे अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस का हम यूज करेंगे भैया निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा भैया? कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा, सभी कमेंट करके बताओ क्या होगा भैया कार्य का एसआई मात्रक? जूल, कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। अरे भाई ये क्या हो गया? कार्य का, एक सेकेंड, सॉरी, कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है भैया? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तापमान बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई बच्चा मेरे को बताएंगे श्यानता क्या होती है? विस्कोसिटी श्यानता होती है, किसी भी तरल का बहने का गुण होता है उसको हम बोलते हैं श्यानता। तो किसी भी द्रव को जैसे ही टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो क्या बहने लगेगा, तो श्यानता कब घटेगी? डिक्रीज होगी भैया। किसी भी द्रव पर तापमान बढ़ाएंगे तो श्यानता घटेगी। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा कोण पर निर्भर नहीं करती है, कोणों के साथ बढ़ती है, कोणों के साथ घटती है, स्थिर रहती है। तो इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा कोण पर निर्भर नहीं करती है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का सबसे आसान क्वेश्चन है, आपने सबने पढ़ा होगा। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था भैया? कोई भी न्यूटन बताने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र, विद्युत धारा किस में मापा जाता है? मीटर में। ये हमारी तीनों क्लासों में आज तक, तीनों सीरीज में आने वाला क्वेश्चन है भैया, ये हर सीरीज में आ जाता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं भैया। फिजन नहीं करना है, फ्यूजन ही करना है। हीरे की चमक का कारण है, हीरे की चमक का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर हो जाएगा। हीरे की चमक का कारण क्या होगा भैया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठंडे देशों में झीलों के जमने के बाद भी मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां ठंडे खून की होती हैं। गलत, गलत हो जाएगा भैया। बर्फ सुचालक है, गलत बात। तली में पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, बिल्कुल सही जवाब। मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि पानी तली में क्या रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रहता है। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होगा, वेरी गुड। मोस्टली बच्चे जानते होंगे आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज ही होता है, ठीक है। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ को बताओ। ठोस ऑक्सीजन, गलत। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, एस, इसका फॉर्मूला होता है CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड D2O। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला होगा D2O, ठीक है भैया। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या हो जाएगी हमारी? कोई है बताने वाला? अरे कमेंट कर दिया करो भाई, कुछ तो कमेंट कर दिया करो। दाब की इकाई हो जाएगी पास्कल। पास्कल की क्या होती है भैया? पास्कल में क्या मापा जाता है? दाब को, प्रेशर को पास्कल में मापा जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर रहता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस पर रहेगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और -4 डिग्री सेल्सियस पर पानी
पानी क्या होगा भैया, कोई बताएगा? कमेंट करके बताओ। -4 डिग्री सेल्सियस पर पानी किस किस रूप में रहेगा, किस अवस्था में रहेगा? रेजिस्टेंस का मात्रक है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ओम हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है? शेविंग मिरर में? गलत। सोलर कुकर में? गलत। हेडलाइट में? गलत। इसका आंसर हो जाएगा रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल। जो गाड़ियों में पीछे का शीशा होता है ना, उसमें यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है भैया। ये तो आसान क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट लगा लो भैया, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही लगा लो इसको तो। एक सेकेंड, सॉरी। एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? इम्पोर्टेंट लगा लो। एक्स किरणों की खोज करी थी रोंटजन ने। इसको बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। रोंटजन ने खोज करी थी एक्स किरणों की खोज। ठीक है भैया। सफेद प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण। रंगों में विच्छेदित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? बहुत रिपीटेड है और बहुत आसान है, 746 वाट। 746 वाट होते हैं एक तरह के यूनिट पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता किस में मापा जाता है? डायप्टर में लेंस की क्षमता को मापा जाता है। तो आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। रेगुलर जुड़िए सेशन से, और रोज 25 क्वेश्चन आपके मात्र 5 से 6 मिनट में हो जाते हैं। इससे अच्छी आपके लिए कुछ नहीं है। टाइम की बचत के साथ साथ तैयारी को कंटिन्यू करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का जो हमें सुनते हैं और हमें प्यार देते हैं। धन्यवाद।